ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। जय श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सो आज से हम लोग नया थीम चर्चा करना शुरुआत कर रहे हैं कि हम लोग भागवतम में से अलग अलग थीम्स हैं, अलग अलग स्टोरीज हैं, अलग अलग कथाएं हैं, उसका हम लोग आज से वर्णन करेंगे और उसमें से क्या सीख सकते हैं हम लोग वो भी हम डिस्कस करेंगे साथ साथ में। हर एक चीज़ को समझाना डिटेल में बहुत मुश्किल है, उसको हम फिर से ले सकते हैं बाद में, पर एटलीस्ट हमें नॉलेज होना चाहिए कि भागवतम में क्या क्या चीज़ें हम लोग जो हैं वो सीख सकते हैं। सो हमने पहला जो थीम या स्टोरी या कथा जो चूज़ किया था वो क्या था टॉपिक में आज? शिवजी और दक्ष प्रजापति के बीच से जो कथा है उसमें से हम क्या आ, सीख सकते हैं। आप में से कितने लोगों को मालूम है शिवजी और दक्ष प्रजापति के बीच में जो ये कथा है, संवाद और कथा, कितने को मालूम है? अच्छा, सो मैं सोच रहा था कि आज थोड़ा आउटलाइन में दे सकता हूँ थोड़ा कथा के बारे में कि एक्चुअल में हुआ क्या था, किस परिस्थिति के अंदर शिवजी और दक्ष जो थे वो फाइट कर रहे थे और फिर उसका नतीजा क्या आया था उसका। सो ये कथा हम पढ़ सकते हैं, चौथे स्कंद में आती है जब मनुओं का डिस्क्रिप्शन होता है, खास करके स्वयंभू मनु के विषय में। और स्वयंभू मनु की जो बेटी थी जिसका नाम था प्रसूति, उसका विवाह दक्ष प्रजापति से हुआ था और दक्ष प्रजापति की 16 पुत्रियां थी, उसमें से एक कौन थी? सती, जिनका विवाह किसके साथ हुआ था? शिवजी के साथ। हालांकि दक्ष नहीं चाहते थे शिवजी के साथ शादी हुए सती की, शिवजी की कंडीशन को देखते हुए, बाह्य कंडीशन को देखते हुए। एक्चुअली इंटरनली शिवजी वैष्णव है, पर बाह्य दृष्टि को देखते हुए हम चर्चा करेंगे कि दक्ष ने क्या क्या किया। सो विदुर जी पूछ रहे हैं ये प्रश्न कि मैत्रेय मुनि से, भागवतम कैसा है कि जैसे कंप्यूटर होता है उसके अंदर फोल्डर के अंदर फोल्डर के अंदर फोल्डर होता है ना? तो एक्चुअली बता कौन रहा है? सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज को। लेकिन अगर हम एक्चुअली उसके अंदर ही हम देखने जाएंगे तो ये कथा संवाद किसके बीच में हो रहा है अभी? विदुर और मैत्रेय मुनि के बीच में। ऑब्वियसली सुखदेव शुद्ध गोस्वामी नैमिषारण्य के ऋषियों को बता रहे थे ये, लेकिन हम देख रहे हैं अभी कि सॉरी विदुर जी जो है, विदुर ने इंक्वायरी की मैत्रेय मुनि को। और एक्चुअली जब मैत्रेय मुनि बता रहे थे विदुर जी को स्वयंभू मनु की लिगेसी के बारे में या उनकी प्रजापति के बारे में, तो मैत्रेय जी एंड किया इधर कि दक्षा शिव जी को काफी हेट करते थे। हेट का क्या हिंदी शब्द है? नफरत करते थे उनको, है ना? सो इससे विदुर जी के मन में डाउट हुआ कि ऐसा क्यों ऐसा हुआ। तो फिर उन्होंने प्रश्न पूछा, उन्होंने पूछा कि किस प्रकार से दक्ष जो है वो अपनी पुत्री सती को और अपने सन इन लॉ जमाई को कैसे वो इतना नफरत कर सकता है, कैसे हेट कर सकता है उन लोगों को। क्योंकि प्रजापति दक्ष जो थे वो एक अफेक्शनेट पिता थे, काफी उनको उनकी पुत्रियों के प्रति काफी अफेक्शन। हम देखते हैं कि नॉर्मली पिता को पुत्रियों के साथ काफी अफेक्शन होता है ना, माता से भी ज्यादा। तो काफी अफेक्शनेट थे दक्ष उनकी पुत्रियों के प्रति। तो पूछ रहे हैं कि और भगवान शिव जो है उनके विषय में तो उन्होंने पूरा श्लोक लिख दिया कि किस प्रकार से वो शीलवातम श्रेष्ठ, यानी कितने जेंटलमैन है वो,
है ना। फिर पूरा विश्व जो है उनको चराचर गुरु, यानी पूरा विश्व उनको गुरु मानता है ना। निर्वैर यानी वो किसी की ईर्ष्या नहीं करते हैं। शांत विग्रह यानी हमेशा शांत रहते हैं। सॉरी, शिव जी हमेशा शांत रहते हैं, है ना। आत्माराम यानी आत्मा संतुष्ट रहता है, सेल्फ सेटिस्फाइड, है ना। और जगतो दैवता महत यानी कि ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल द डेमीगॉड्स, सारे देवताओं में सबसे महान, है ना। तो लेकिन फिर उन्होंने पूछा कि आप बताइए कि ससुर जी और जमाई के बीच में ये झगड़ा कैसे शुरू हुआ। तो अभी आगे बताते हैं। एक्चुअली जो पूरी कथा है वो चौथे स्कंद के दूसरे अध्याय से लेके 7वें अध्याय तक बताते हैं, यानी कितने चैप्टर्स हुए? 6। देयर आर 6 चैप्टर्स विच डिस्क्राइब्स होल पास्ट टाइम ऑफ दिस। इतना बड़ा ये इंसिडेंट है। और 8वें चैप्टर से हम देखते हैं किसकी कथा आती है? ध्रुव महाराज की। उत्तानपाद के जो लेगेसी है वहां से शुरुआत करते हैं, उत्तानपाद से। तो इसका मतलब यह है कि चौथे स्कंद के जैसे ही कपिल मुनि तीसरे स्कंद के अंदर एंड में देवहूति और कपिल मुनि का व्याख्यान समाप्त होता है और चौथे स्कंद से ये शुरू होता है। तो उसमें स्वयंभू मनु की देवहूति जी उसका वर्णन था, उसमें उनकी दूसरी बेटी का वर्णन है ना। सो मैत्रेय जी ने फिर उत्तर दिया विदुर जी के प्रश्नों का कि देखिए एक बार ऐसा हुआ था कि जितने भी लीडर्स हैं, जितने भी राजा हैं, महान लोग, उन्होंने वो सारे जगह एक जगह असेंबल्ड हुए, किसके लिए? फायर सेक्रीफाइस के लिए, अग्नि होम के लिए। और उसमें धीरे धीरे बहुत अच्छा विवरण है कि धीरे धीरे उस असेंबली के अंदर किसका एंट्री हुआ? दक्ष का। दक्ष प्रजापति उस समय बहुत ही प्रज्वलित व्यक्ति मानी जाती थी, यानी कि ही वॉज वेरी, आप देखने जाए तो बहुत बड़ी पर्सनालिटी मानी जाती थी दक्ष प्रजापति को। यानी हर एक व्यक्ति जो थे वो उनको बहुत आदर सम्मान देते थे। और जब व्यक्ति की पोस्ट पोजीशन हाई होती है तो वो एक्सपेक्ट भी करता है कि लोग मुझे आदर सम्मान दे, है ना। तो गड़बड़ की शुरुआत देर से ही हुई, है ना, कि सबने आदर सम्मान दिया असेंबली में, केवल एक व्यक्ति ने नहीं दिया। किसने? शिव जी ने। दो व्यक्ति ने नहीं दिया था एक्चुअली, एक ब्रह्मा जी थे और शिव जी थे। तो ब्रह्मा को तो माफ कर दिया, बोले वो तो मेरा पिता है, पिता को तो पुत्र के सामने खड़े होने की जरूरत नहीं है। शिव जी कैसे माफ करे? और हर एक व्यक्ति ने उनको वेलकम किया, अच्छे से वेलकम किया, है ना, शब्दों से, अपने एक्सप्रेशन से, अपने हाथों से, अच्छे से उनको वेलकम किया। लेकिन उन्होंने देखा कि ब्रह्मा खड़े नहीं हुए और शिव जी खड़े नहीं हुए। तो दक्षा जो थे काफी आग बबूला हो रहे थे अंदर से। आप देखिए, आप हर रोज ऑफिस जाते हैं, सब लोग आपको गुड मॉर्निंग बोलते हैं, केवल एक व्यक्ति गुड मॉर्निंग ना बोले आपको तो क्या होगा? आपको पूरा नजर वहां जाएगा, आज इसने क्यों नहीं बोला मुझे, हर रोज बोलता है आज क्यों नहीं बोला। पूरा मन में गुत्थी रहती है ना हमारे मन में कि इसने आज गुड मॉर्निंग क्यों नहीं बोला। यही शब्द है खाली, लेकिन तहलका मचा सकता है ये, है ना। तो वैसा ही हुआ, इधर इधर शिव जी खड़े नहीं हुए थे। तो दक्षा जो थे 8वें श्लोक के अंदर ये वर्णन आता है कि दक्षा किस प्रकार से आग बबूला हो गए। और उन्होंने देखा उनकी आगों की, उनकी जो आंखों की अग्नि इतनी तेज थी, गुस्सा इतना तेज था, उनको ऐसा लग रहा था कि यार शिव जी को भस्म कर देंगे अभी देखते ही, इतना गुस्सा आया था। केवल हम देख, लोग गुस्सा आते तो आँख क्या हो जाती? लाल हो जाती सबसे पहले तो, है ना। तो वैसे लाल आग हो गई। और फिर दक्षा ने शुरू किया शिव जी का ब्लेस्फेम करना। सो आप लोग, मैं जैसे आउटलाइन बता रहा हूँ तो आप लोग मन में सोच सकते हैं कि क्या क्या चीज़ें हम इसमें से, क्या क्या क्वालिटीज़, क्या 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 क्वालिटीज़ नहीं होनी चाहिए और क्या क्या क्वालिटीज़ हमें होनी चाहिए, है ना। फिर हम लोग उसकी चर्चा करेंगे। तो आप लोग मन ही मन लिख भी सकते हो जब मैं स्टोरी बताता जाता हूँ उसमें। तो दक्ष देखो, कई बार कैसा होता है कि जब कोई व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के बारे में बताता है तो सबसे पहले अपना बखान करता है कि देखिए मैं ईर्ष्यालु नहीं हूँ, है ना। तो दक्ष ने वहां से शुरू किया कि मैं ईर्ष्यालु नहीं हूँ और ना मेरे अंदर ज्ञान का अभाव है। नाइदर आई एम इग्नोरेंट, नाइदर आई एम एनवियस। और फिर उसने शुरू किया कि सारे ऋषिगण सुनिए, एक साधु का व्यक्तित्व कैसा होता है।
एक साधु का आचरण कैसा होता है ना? तो कौन बोल रहा है ये? दक्ष। किसको बोल रहे हैं? अपनी पूरी सभा को बोल रहे हैं। क्या आप ध्यान से सुनिए, एक साधु का व्यवहार कैसा होता है और एक असाधु का व्यवहार कैसा होता है। तो 10वें श्लोक से उन्होंने शुरू किया शिव जी के बारे में गलत बोलना, ब्लेस्फेमी, है ना? तो कितने कठोर शब्द बोले थे सुनिए। सबसे पहले उन्होंने शुरू किया कि शिव जी इस निरपत्र स्तब्ध, यानी सेमलेस, कि कोई शर्म नहीं है इसको। और क्या है? स्तब्ध यानी प्राउड, व्यक्ति है। कैसा है वो? घमंडी है और किसी प्रकार की वो शर्म नहीं है उनको, सेमलेस क्रिएचर है वो। फिर बताया उनको कि ये दिखावा करते हैं कि ऑनेस्ट पर्सन है ना? और मैंने मेरी बेटी का हाथ उनको दिया तो ये समझने लगा कि ये मेरे इक्वल हो गया है। बुद्धू भाई का मेरी बेटी का हाथ क्या दे दिया, समझ रहा है कि मेरे समकक्ष हो गया। मरकट लोचना, ये कुछ ज्यादा बोल दिया उसने। मरकट लोचन यानी कि ये इसकी आंखें किसकी जैसी है? बंदर जैसी। और मेरी बेटी की आंखें कैसी है? कमल जैसी। मेरी कमल जैसी आंखों वाली बेटी से मैंने बंदर जैसी आंखों वाले उससे शादी करवाई है, और अभी वो मेरी रिस्पेक्ट नहीं कर रहा है। कुछ शब्द ही बोल देता, कुछ नहीं तो, है ना? कुछ शब्द ही बोल देते हैं। लुप्त क्रिया है, किसी प्रकार की क्रिया नहीं करता है ये, कोई प्रकार के रिचुअल फॉलो नहीं करता है। अब सोचिए, यानी ही इम्प्योर, एकदम खराब परिस्थिति में रहते हैं। मानी ने फिर से बोला घमंडी है ना? भिन्न से है, यानी ही इज वायलेटिंग कोड ऑफ कंडक्ट। एंड उनको आचरण कैसे किया जाता है मालूम नहीं है, वैष्णव सदाचार मालूम नहीं, वैष्णव एटिकेट नहीं मालूम है। ऐसा कौन बोल रहा है? दक्ष, है ना? फिर बोल रहा है कि मेरी बेटी का हाथ इनको दिया। एक्चुअली उनकी इच्छा नहीं थी दक्ष की कि वो शिव जी, आप सोचिए शिव जी का कोई घर नहीं है, घर है शिव जी का, वो तो पर्वत पे ऐसे खुले में रहते हैं। हाँ, और उनका व्यवहार कैसा है, मतलब कपड़े कैसे पहनते हैं वो? खाली स्किन वो पहनते हैं, साफ होता है, और क्या लगाते हैं पूरे शरीर में? भभूति लगाते हैं, है ना? तो बोले एक तो ऐसे व्यक्ति के साथ मेरी बेटी की शादी की। आप सोचिए कोई भी पिता होगा तो कोई पिता चाहेगा कि अपनी बेटी की शादी ऐसे व्यक्ति के साथ कराए जिसका घर ही ना हो, जिसका घर ना हो। ठीक है, शिव जी क्या करते थे? वो बोल रहा है, ये बोल रहा है आगे कि मैंने मेरी बेटी की एक अनक्वालिफाइड व्यक्ति के साथ शादी करवा दी है, जिसका कोई क्वालिफिकेशन ही नहीं। बोले इसका क्या क्वालिफिकेशन है? कोई क्वालिफिकेशन नहीं इसका, है ना? कभी पागलों की तरह हंसता है, पागलों की तरह रोता है। तो कोई, और ये दक्ष प्रजापति एकदम एरिस्टोक्रेटिक फैमिली से आ रहे थे, और शिव जी के पास क्या था? कुछ नहीं था। वो तो राम नाम का भजन करते थे पूरा टाइम, यही उनका क्वालिफिकेशन था शिव जी का। तो बोले तो भी मैंने मेरी बेटी दी उसको, है ना? भभूति लगाते हैं पूरे शरीर में, उनके ऑर्नामेंट क्या है? हड्डियां। बोले हड्डियां पहनता है ये। तो ये सब बोल रहे थे वो पूरी भरी सभा में। सोचिए, जहाँ बहुत सारे देवतागण आए हुए थे, बहुत सारे ऋषि मुनिया बैठे हुए थे, बहुत सारे ब्राह्मणों की सभा थी, उसमें शिव जी को ये सारी चीजें बोल रहा था वो, कि मैंने इसके जैसा इनऑस्पिशियस क्रिएचर देखा नहीं है। सोचिए, जिसका नाम क्या है? शिव, है ना? मत्त जन प्रियपति, मत्त जन यानी जो बुद्धि विना के लोग होते हैं, जो क्रेजी लोग होते हैं, उनके ये स्वामी है। शिव जी किनके स्वामी है? भूत प्रेतों के स्वामी शिव जी हैं। तो बोले उनका संगति करता है ये। फिर से बोला कि ये ना साफ सुथरा नहीं रहता है, ऐसा करके, है ना? भूतों उन्माद नाथ, उन्माद नाथ यानी भूतों का भगवान है ये, है ना? और दूरदेही यानी इसका हृदय जो कैसा है? अशुद्ध हृदय है। कितने सारी चीजें बोल दी एक साथ उसने, धबाधब शिव जी के विषय में, और सब लोग सुन रहे थे। और फिर दक्ष ने गुस्से में श्राप दे दिया शिव जी को। क्या बोला कि इस यज्ञ में जो भी
शेर मिलेगा, वो शेर शिव जी को नहीं मिलेगा। और फिर दक्ष ने ये बोल के असेंबली छोड़ दी, वो सभा से निकल गए। तभी शिव जी की पार्टी भी थी। शिव जी कुछ नहीं बोले, शिव जी एक शब्द नहीं बोले थे। ये वैष्णव का बिहेवियर होता है। किसी वैष्णव को अगर हम सामने अगर उनको खुद को कुछ बोलेंगे ना, वो एक शब्द नहीं बोलेंगे। शिव जी बस ऐसे ही खड़े थे। अम्बरीश महाराज कैसे खड़े थे तो दुर्वासा मुनि ने श्राप दिया तब, तो शिव जी ऐसे ही खड़े थे, कुछ नहीं बोले वो। सोचे कितने सारे लोग थे, अगर हमने कुछ इतने सारे लोग के बीच में बोल दिया, तो हम सीधा मारने, इतना सारा बोले मारे सीधा उसको, है ना, हार्ट ही उठ जाए हमारा। चाहे ससुर हो कि कोई भी हो, बोले ससुर तेरे घर का इधर आ, है ना। तो जब इतना मतलब, लेकिन शिव जी जो थे एकदम शांत। वैष्णव जो है ना ऐसे होता है, उनको किसी भी प्रकार का समय बर्बादी करना पसंद नहीं है। शिव जी भी चले गए एक्चुअली फिर, लेकिन उसमें क्या हुआ कि शिव जी के जो लोग थे, शिव जी की जो पार्टी थी वो भी गुस्से में आई। शिव जी के भी तो लोग थे ना, ऐसा था नहीं खाली कि केवल हमारे ही लोग थे, दक्ष प्रजापति के लोग थे। और सुनिए सबसे बड़ा ऑफेंस क्या था कि जो लोग बैठे थे उन्होंने कुछ ऑब्जेक्ट नहीं किया, वो भी सुन रहे थे। भृगु मुनि थे, ये सब लोग सुन रहे थे। ये ब्राह्मण थे, ब्राह्मण क्या मिलने वाली थी, यज्ञ के बाद ब्राह्मण क्या मिलता है, दक्षिणा मिलती है। बोले यजमान है, दक्ष प्रजापति यजमान है। बोले शिव जी के पास तो कुछ है ही नहीं। वो क्या देगा हमें। तो बोले अंदर से हमें दक्ष की पार्टी में रहना सही माना जाएगा फिलहाल के लिए, फिर आगे देखेंगे क्या होता है। तो इस प्रकार से अब बारी आती है नंदीश्वर की। तो नंदी और शिव जी की पार्टी है। तो नंदीश्वर और शिव जी के जो फॉलोअर्स हैं वो लोग थोड़ी चुप बैठेंगे। आपको लगता है वो लोग चुप बैठेंगे? तो उन्होंने काउंटर कर्स किया, है ना। तो नंदी, बहुत बहुत सारे श्लोक एक्चुअली, नंदीश्वर ने बोला कि जिन लोगों ने दक्ष को सपोर्ट किया है और जिन लोगों ने भगवान शिव को निग्लेक्ट किया है वो कम बुद्धि वाले लोग हैं, है ना। और हम लोग श्राप देते हैं उनको कि जो भी ज्ञान है उससे वो विमुख हो जाएंगे, आध्यात्मिक ज्ञान से। ये ऐसे लोग हैं कि जो लोग केवल अपनी भौतिक सुख के लिए सोच रहे हैं, लेकिन उनका आध्यात्मिक चीजों या वेदों के लिए किसी प्रकार का रुचि नहीं है, और इसलिए उनकी सारी बुद्धि हम छीन रहे हैं। और दे आर फुल्ली अटैच टू कर्मकांड। ये कर्मकांड की जो प्रोसेस है उससे काफी वो आसक्त हो चुके हैं। अभी इनके अंदर भक्ति भाव का एक बूंद भी नहीं है। और फिर उन्होंने दक्ष को श्राप दिया सबसे पहले कि दक्ष को आगे जाके, दक्ष को किसका सर मिलेगा, बकरी का। इस प्रकार का श्राप उन्होंने वहां पर दे दिया। सो और फिर काफी सारे उन्होंने श्राप दिए सारे। और एक्चुअली क्या था, काउंटर कर आमने सामने श्राप हो रहे थे। अभी पहले दक्ष ने शिव जी को श्राप दिया, शिव जी के पास दक्ष को श्राप दिया, अभी दक्ष की पार्टी वापस किसको श्राप दे रही है, शिव जी की पार्टी को, है ना। फिर भृगु ने श्राप देना शुरू किया, भृगु मुनि ने। उन्होंने बोला कि जो भी शिव जी की पार्टी है वो सब नास्तिक बन जाए, पाषंडी, एथिस्ट बन जाए, वो भी सारे जो भी विज्ञान है ज्ञान है वो सबसे पीछे हट जाए, वो सब लोग दारू मांसाहार उन सबके पीछे लग जाए, है ना। और वो लोग जो है भूत प्रेतों की शरण में चले जाए। तो ये सब शिव जी देख रहे थे। एक्चुअली शिव जी गए नहीं थे, अभी शिव जी तो खड़े थे। लेकिन जब शिव जी ने ये सब देखा, आमने सामने सब झगड़ रहे हैं एक दूसरे के साथ में, तो शिव जी फिर एकदम नाराज होकर जगह छोड़ के चले गए। एक्चुअली शिव जी को डर था ये कि नंदीश्वर जो है, नंदी जो है, वो इतना बोलते 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 भगवान विष्णु को भी बोल देगी अभी, है ना। इतना गुस्सा था नंदी को। तो बोले ये वहां तक ना पहुंच जाए, उससे अच्छा है कि अभी मैं निकल जाता हूँ। इसलिए नंदीश्वर और भृगु दोनों आप एक दूसरे को श्राप ना दे, इसलिए वो दोनों वो निकल गए वहां से। सो लेकिन यज्ञ जो था वो कंटिन्यू रहा, लेकिन यज्ञ का कुछ फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि यज्ञ किसकी प्रसन्नता के लिए किया जाता है, हरि की प्रसन्नता के लिए, है ना। तो फिर इधर दूसरा अध्याय खत्म होता है, चौथे स्कंद का। तो आप देखिए इसमें हमने पूरा देखा कि दक्ष को गुस्सा क्यों आया। खाली एक चीज कारण था कि शिव जी अपनी जगह से खड़े नहीं हुए, बस कि मुझे मान सम्मान क्यों नहीं मिला। बोले एक तो जमाई है, ठीक है, एक तो मैंने मेरी बेटी दी उसको, भले उसके पास घर नहीं था,
ठीक है, क्या कमाता है कुछ मालूम नहीं, इतना कुछ होते मैंने इतनी सुंदर स्त्री, मेरी सुंदर लड़की उसको दी, फिर भी अपने को समझता क्या है ये। और फिर गालियां गलौज किया उसने, आपने देखी क्या क्या गालियां बोली उसने, है ना। और फिर आमने सामने दे धनाधन श्राप दे रहे थे एक दूसरे के साथ। फिर विदुर जी ने प्रश्न पूछा कि लेकिन सती ने अपना शरीर क्यों छोड़ा, प्रश्न ये भी है। सो मैत्रेय मुनि ने फिर से बताया कि दक्ष ने दूसरा सेक्रीफाइस करना सोचा कि ये तो फ्लॉप हो गया, पूरा मतलब दिमाग खराब कर दिया। बोले एक तो इतना ताम झाम खर्चा किया था और शिवजी ने पूरे प्रोग्राम की बैंड बजा दी। राइट। सो लेकिन टेंशन कंटिन्यू था, टेंशन था दोनों के बीच में, दक्ष और शिवजी के बीच में। तो इस बार क्या किया दक्ष ने, सबको आमंत्रित किया, शिवजी को आमंत्रित ही नहीं किया। बोले इसको बुलाना ही नहीं है, बोले बुलाएंगे तो प्रॉब्लम होगा ना। तो लेकिन दक्ष ने जो सेक्रीफाइस किया, जो सॉरी सेक्रीफाइस उसने कुछ नहीं किया, सेक्रीफाइस कर रहा था जब वो यज्ञ के लिए, तो उसने आ, काफी सारे ऋषि, फिर से ऋषि मुनि सारे लोगों को उसने फिर से दक्ष प्रजापति ने बुलाया था। और सती जो थी वो सब देख रही थी एक्चुअली। आप देख रहे शिव जी का जो धाम था, सारे देवी देवता जो थे सज धज के जा रहे थे, किसके घर जा रहे थे, सती के घर पे जा रहे थे, उनके मायके है ना, मायके में जा रहे थे। वो ऊपर से प्लेन में देख भी रही थी, सारे देवता लोग जो उनकी पत्नियों के साथ, उनकी पत्नियों ने बहुत अच्छे सुंदर गहने पहने हुए थे, अच्छा मेकअप किया हुआ था, अच्छी साड़ी पहनी हुई थी, देवता लोग भी अच्छे से तैयार होके कहाँ जा रहे थे, यज्ञ के लिए जा रहे थे। तो सती को बहुत दुख हो रहा था कि मेरे घर पे ये सब कुछ हो रहा है, मुझे ही और मेरे पति को आमंत्रित नहीं किया गया है। फिर उसने सोचा कि मेरा ही घर है ना, तो मुझे थोड़ी आमंत्रित करने की जरूरत है। बोले मेरा तो घर है, तो अपने घर में थोड़ी ना आमंत्रित किया जाता है। तो एक्चुअली किया जाता है, क्योंकि उसने अपना घर छोड़ दिया है अभी, अभी वो किसके साथ में है? अपने पति के साथ में, इसलिए। सो लेकिन सती की बहुत इच्छा थी जाने की कि मैं जाऊं वहां पर, लेकिन शिव जी की बिल्कुल इच्छा नहीं थी। शिव जी तो आत्मसम्मान की बात हो गई थी, बोले बुलाए नहीं कैसे जा सकते, आप जाओगे कहीं बिन बुलाए मेहमान की तरह कहीं जाते हैं? अगर कोई जाता है तो क्या कहलाता है, कोई शर्म नहीं है इसको, ऐसा नहीं बोला फिर भी आ जा रहा है देखो, है ना। तो शिव जी को मालूम था कि ये प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है, लेकिन सती जो थी वो समझ नहीं रहे थे। फिर बहुत सारे श्लोक है जो हम लोग बाद में, ये इसके अंदर बहुत टीचिंग्स हैं जो हम बाद में सीखेंगे। तो सती ने बताया कि देखिए ये तो आपके कौन है, ससुर जी है, हमारा ही घर है ये, है ना। आप देखिए सारे लोग जा रहे हैं, कोई बचा नहीं, हर एक लोग कितना सज धज के जा रहे हैं, है ना। मेरी जो बहन है वो भी अपने पतियों के साथ जा रही है यज्ञ के अंदर, मुझे भी अपने आप को सज धज के मुझे भी जाना है अपने घर, अपना यज्ञ देखने के लिए, जिससे मैं मेरी माता को देख पाऊंगी, मेरी बहनों को मिल पाऊंगी, मेरे दूसरे जो सगे संबंधी उनको मिल पाऊंगी, है ना। और बाद में उन्होंने बोला कि जो ऋषिगण जो यज्ञ करें वो भी देख लूंगी मैं, है ना। सो इसलिए फिर उसने बताया कि देखिए मेरा जन्म वहां पर हुआ है, तो मुझे मेरी जन्म स्थान पे जाने की बहुत तीव्र इच्छा है। और उस प्रकार से उन्होंने काफी बताया कि, और फिर उन्होंने बताया कि कोई बेटी जो होती है अगर उसके पिता के घर पे इतना बड़ा फंक्शन हो रहा है, तो कोई बेटी कैसे रह सकती है उनके पिता के घर जाए बिना, है ना। और फिर उन्होंने बताया कि आप तो काफी कृपालु हो, यू आर वेरी मर्सीफुल, प्लीज शो योर काइंडनेस टुवर्ड्स मी, आप कृपा करके मेरे पे आपकी कृपा दृष्टि रखिए कि आपने मेरे को अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार किया, यू आर माई बेटर हाफ, है ना। तो आप प्लीज मुझे जो है वो जाने दीजिए। और फिर हम देख रहे हैं कि शिव जी ने क्या अंतर दिया। शिव जी ने बोला कि देखो, कि शिव जी ने बहुत अच्छा आंसर दिया। शिव जी एक जगह बोले कि जो तुम्हारा जन्म स्थान है वो तुम्हारा मृत्यु स्थान बन जाएगा, अगर तुम गई तो वही स्थान तुम्हारा क्या बन जाएगा, मृत्यु स्थान बन जाएगा। क्योंकि कोई पत्नी अपने पति का दुर्व्यवहार भी सहन नहीं करेगी। कोई करेगी? माता जी करेंगे आप? नहीं करेंगे ना। अगर आपके पति कुछ बोला जा रहा है तो कैसे सहन, कैसे टॉलरेट करेंगे, है ना। दुर्गा देवी का स्वरूप सीधे बाहर आ जाएगा, है ना। चाहे गलत हो सही हो वो सब बात की बात है,
आइडियली ऐसा होना चाहिए। नहीं। सो फिर शिवजी ने बताया कि उसने क्या किया था, दोस्त देखे थे दक्ष ने। उन्होंने बताया कि आपकी बात एकदम सही है कि अगर हम हमारे मित्र के घर पे हैं, हमारे खुद के घर पे हम अनइनवाइटेड जा सकते हैं, प्रोवाइडेड, शिवजी बोले कि प्रोवाइडेड कि वो अपने गेस्ट के जो सामने उनके अवगुण ना देखे, तो हम जरूर जा सकते हैं हम लोग। कई बार हमारा फ्रेंडली रिलेशन हो सकता है कि जहां पर हमें इनवाइट करने की जरूरत ना पड़े, लेकिन वो कंडीशन क्या है कि जब वो गेस्ट के सामने क्या ना करे, अवगुण ना देखे, फॉल्ट फाइंडिंग ना करे, राइट, तब हम लोग कर सकते हैं ऐसा। और फिर उन्होंने बताया कि ऐसे घर के अंदर नहीं जाना चाहिए हमें कि जिनका जो होस्ट है वो काफी गुस्सेल है ना, डिस्टर्ब्ड एंड एंग्री होस्ट, जिनका मन दूषित है, जिनका मन डिस्टर्ब्ड है, वैसे के घर के अगर नहीं बुलाया जाता तो बिल्कुल कैसे बुझा सकते, तो मालूम था कि सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, ठीक है, ऊपर से बुलाया नहीं है, ऊपर से आप जाओगे तो कैसा होगा, कितना प्रॉब्लमेटिक हो जाएगा ना। सो फिर उन्होंने बताया कि एक व्यक्ति के लिए अपने सगे संबंधियों के जो हार्श वर्ड्स होते हैं, जो ऐसे खराब शब्द होते हैं, वो ज्यादा लगते हैं, एक तीर से भी ज्यादा लगते हैं कि नहीं लगते हैं? जब हमारे रिलेटिव अगर हमें कुछ ऐसे शब्द बोल देते हैं तो तीर से भी ज्यादा हमें चुभते हैं कि नहीं चुभते हैं? और ये सारी चीजें बता रहे थे। और दूसरा बताया कि तुम मेरी पत्नी हो, भले ही तुम्हारे पिता, तुम दक्ष के सबसे बड़े फेवरेट हो, लेकिन मैं दक्ष का फेवरेट नहीं हूँ। आई एम नॉट योर फादर फेवरेट, अभी तो नहीं हूं मैं, कम से कम, है ना, पहले शायद होगा तो होगा, लेकिन अभी तो मैं नहीं हूं। तो तुम्हारा मेरे साथ कनेक्शन है, इसलिए तुम्हें वहां स्वागत नहीं किया जाएगा, है ना। और फिर बहुत अच्छा श्लोक आता है जिसके अंदर बताया बताया जाता है कि किस प्रकार से हमारा जो मिथ्या अहंकार है, फॉल्स ईगो जो है, वो कैसे एनवी में परिवर्तित हो जाता है। उन्होंने फिर बहुत अच्छा ज्ञान दिया कि जो व्यक्ति का अहंकार ज्यादा होता है ना, अहंकारी व्यक्ति हमेशा कैसा होता है, माता जी आप वहां जा सकते हैं पर, जो अहंकारी व्यक्ति होता है, ठीक है, धीरे धीरे वो हमेशा कैसा होता है, डिस्ट्रेस्ड रहता है। आप देखिए उसका मन कभी शांत नहीं होगा। जो अहंकारी, जैसे दक्ष का मन शांत था, कितना सारा बोल दिया उसने गुस्से में आ गया, लेकिन शिव जी कुछ बोले नहीं, बोले, वो एकदम स्थिर थे, बोथ मेंटल एंड सेंसुअली, मानसिक रूप से भी और शारीरिक रूप से भी, दोनों ही रूप से उसका मन जो है कभी शांत नहीं रहेगा। किसका? जो अहंकारी होगा वो। कैन नॉट टॉलरेट ऑपुलेंस ऑफ सेल्फ रियलाइज्ड पर्सन, जो आत्मा साक्षात्कारी व्यक्ति होता है उनके जो ऑपुलेंस होता है उसको कभी टॉलरेट नहीं कर पाएगा वो। आप देखिए जब कोई व्यक्ति गुस्सा आता है, कोई व्यक्ति मेरे पे गुस्सा कर रहे हैं मान लीजिए, और मैं कुछ बोलता ही नहीं हूँ, तो उसका गुस्सा कम होगा कि बढ़ेगा? क्या होगा? बढ़ेगा ना, ऑब्वियसली बढ़ेगा। बोले इसको कुछ हो क्यों नहीं रहा है, मैं इतना गुस्सा कर रहा हूँ लेकिन ये इतना शांत क्यों बैठा है ना। ऊपर से हम लोग बोलते हैं कि ठीक है आपको जैसा ठीक लगे वैसा करें, तो उसको और गुस्सा आता है फिर, है ना। और फिर बोलते हैं शिव जी कि बीइंग अनेबल टू राइज टू देयर स्टैंडर्ड दे एनवी देम, क्योंकि वो उनके स्तर तक आ नहीं सकते हैं, इसलिए वो उनकी ईर्ष्या करना शुरू करता है। तो पूरा उन्होंने सीक्वेंस बताया किस प्रकार से फॉल्स ईगो, अहंकारी व्यक्ति जो है वो किसी की ईर्ष्या तक पहुंचता है वो। सो देखिए दक्ष जो था मटेरियली पफ्ड अप व्यक्ति था, जिसके पास बहुत कुछ होता है ना, वो क्या होता है, पफ्ड अप हो जाता है, यानी कंटाल जाता है वो। शिवजी की पोजीशन हाई थी दक्ष से, वो दक्ष को मालूम था, भले भी जैसे बाहर से भले शिवजी जैसे दिखते थे, लेकिन स्पिरिचुअली ही वॉज द क्वालिटेटिव इंकारनेशन ऑफ कृष्णा, है ना। इसलिए उनकी ज्यादा रिस्पेक्ट की जाती थी देवताओं में। तो दक्ष को उसकी ईर्ष्या हो रही थी कि मैं इतना सारा, मेरे पास धन है, इतना सारा सब कुछ है, लेकिन फिर भी मुझे इतनी रिस्पेक्ट नहीं दी जा रही है। सो और दक्ष ने जो शिवजी के ऊपर गुस्सा किया, वो उसका फाइनल मैनिफेस्टेशन था ईर्ष्या का, कुछ था नहीं। देखिए खड़ा नहीं हुए तो नहीं हुए,
और उसको दक्ष को मालूम था कि शिव जी की पोजीशन क्या है। दक्ष न्यू कि शिव जी जो है 110% मेरे से तो कुछ पोजीशन में है। लेकिन क्या होता था, व्यक्ति के पास बहुत सारी चीजें मटेरियल ऑपुलेंस आ रहा था ना, वो भूल जाता है। इंद्र के साथ भी क्या हो रहा था ना, अल्टीमेटली तो इतना सारा मटेरियल ऑपुलेंस था तो भूल जाता था कि ये कृष्ण भगवान है। एक तो पहले बोला कहा, तो गोवर्धन लीला की तब उसको मान मान ठिकाने लाया भगवान उसको। फिर वापस का उसका दिमाग खराब हुआ जब वो पारिजात फूल लेने के लिए ऊपर गए, तब कृष्ण सत्यभामा ने बोला कि कृष्ण मेरे को तो पारिजात फूल चाहिए। तो उन्होंने बोला कि वो तो इधर नहीं मिलता, वो तो स्वर्ग का है। तो सत्यभामा ने बोला कि वो आपके लिए कौन सा स्वर्ग, क्या नर्क, ले चलो स्वर्ग, स्वर्ग से लेके आ जाओ। तो कृष्ण ने बोला ठीक है, वाइफ ने डिमांड किया तो पूरी करनी होगी। तो स्वर्ग पे चले गए। इंद्र बोला क्या क्या वाइफ, क्या ये सब क्या है, ये नहीं चलेगा, हमारा टेरिटरी है, मेरा टेरिटरी है, आपका टेरिटरी नहीं, आप जाओ नीचे। ये भूलोक में फूल मिले, ये भूलोक के लिए फूल है ही नहीं है। इन भगवान बोला तू अभी 7 साल का तो समझा नहीं तू अभी तक। तो फिर से फाइट किया इंद्र ने कृष्ण के घर पर। सो तो लेकिन आप देखिए, इसमें काफी सारी चीजें एक्चुअली है जिसके अंदर शिव जी बता रहे हैं। और शिव जी फिर आगे खत्म नहीं किया शिव जी। शिव जी आगे बता रहे हैं उनको कि वी वांट टू रिस्पेक्ट सुपर सोल। तो जो वो बता रहे हैं शिव जी की, जो कम बुद्धि वाले लोग होते हैं, दोज पीपल आर अनइंटेलिजेंट, दे ग्रीट ईच अदर विद बॉडीली कॉन्शियसनेस। तो शारीरिक रूप से एक दूसरे को वो ग्रीट करते हैं। लेकिन जो व्यक्ति आध्यात्मिक व्यक्ति होता है, जो एलिवेटेड सोल होता है, वो क्या करते हैं, वो समझते हैं कि हर एक जीव के अंदर क्या है, परमात्मा है। और वो शरीर के साथ नहीं, लेकिन परमात्मा के साथ वो उस प्रकार से वो बातचीत करते हैं, है ना। सो इसलिए इस बहुत सारे कारण दिए उन्होंने। और फिर उन्होंने बताया कि अभी आप मत जाइए, यू शुड नॉट गो, देयरफॉर यू शुड नॉट सी योर फादर। तो कितने सारे कारण बताए उन्होंने, है ना, कि जो व्यक्ति, हम जा सकते हैं आपके पिता के घर जा सकते, लेकिन वो मेरी घृणा कर रहे इसलिए नहीं जा सकते। दूसरा, मैं आपका हस्बैंड हूँ, आई एम योर हस्बैंड, अगर तुम्हारे पति का ही कोई वहां पर क्या बोल सकते हैं वो, सत्कार नहीं हो रहा है पति का ही, तो तुम कैसे जा सकते हो वहां पर, हाउ कैन यू गो। क्योंकि जब स्त्री की शादी हो जाती है वो अपने पति की हो जाती है, फिर उसका कोई संबंध नहीं होता है पति के अलावा, पति के बच्चे के अलावा। सो फिर बताया कि ऑल्दो ही इज योर, उन्होंने वर्ड यूज देहकृत, कि भले ही दक्ष ने तुम्हें अपना शरीर दिया है, बिकॉज ऑफ एनवी, ईर्ष्या के कारण उन्होंने मेरा अपमान किया है और बहुत खराब शब्द बोले हैं, लेकिन मैं तो निर्दोष हूं। शिव जी बताया कि मैं आई एम इनोसेंट, मुझे दक्ष के सामने खड़े होने की जरूरत नहीं थी एक्चुअली, क्योंकि शिव जी की इतनी एलिवेटेड पोजीशन है वो। सो और फिर अंत में बताया कि अगर तुम जाओगे तो क्या होगा, बहुत बड़ा नुकसान होगा। अगर तुमने मेरी बात को नहीं माना, इफ यू निग्लेक्ट माई वर्ड्स एंड गो, है ना, द फ्यूचर जो है बहुत अच्छा नहीं रहेगा आपके लिए। क्योंकि जब कोई अपना व्यक्ति को होता है, वो अगर हमें ह्यूमिलेट करता है तो वो मृत्यु से बरोबर होता है। जब कोई अपना व्यक्ति, अगर हमारे पिता, हमारी बहन, अगर वो हमें ह्यूमिलेट करते हैं एक दूसरे के सामने, तो मृत्यु के समान होता है कि नहीं होता है। आप सोचो, आप किसी की शादी में गए हो, हर हाँ ही कर रहे हैं और कोई आपकी मजाक उड़ाना शुरू करें, आपको अच्छा लगेगा। मतलब हंसवा से खसो चीज है, गुजराती में बोलते हैं हम लोग, है ना। हमारे तक एक बार हुआ था ऐसे, हम लोग सब शादी शादी के माहौल में थे, सब लोग, आप समझे, मजाक करते 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 एक दूसरे का, एक व्यक्ति का कुछ ज्यादा ही मजाक कर दिया, तो उसको बुरा लग गया। तो ही फॉर हिम इट वाज लाइक डेथ। वो चले गए, बोले क्या शादी अटेंड करें ना, पूरा माहौल ही चेंज हो गया। और दक्ष भी नहीं समझ रहा था एक्चुअली, है ना। लेकिन अभी क्या हुआ कि शिव जी फिर शांत हो गए, फिर से इतना बोल के शिव जी बिकेम साइलेंट, और सती की एंग्जाइटी बढ़ने लगी, है ना। सो शिव जी भी सोच रहे थे कि मैंने, मुझे जो बोलना था मैंने मेरी पत्नी को बता दिया। अभी सती को बहुत गुस्सा आया, किसके ऊपर,
नहीं, शिव जी के ऊपर। सती को शिव जी के ऊपर बहुत गुस्सा आया कि वे मेरे को मेरे घर ही नहीं जाने दे रहे, है ना? सो और सती को इतना गुस्सा आया कि रोने लगे वो जोर-जोर से, है ना? और फिर से शिव जी को भी वो एकदम लाल आँखों से देखने थे, शिव जी को भस्म कर देगी अभी वो। इतनी लाल आँखों से शिव जी को देखने लगे, रो भी रही थी, दुःख भी हो रहा था और गुस्सा भी आ रहा था, है ना? और इस प्रकार से विविल्डर स्थिति में शिव जी सती जो थी वो निकल गई वहाँ से। सो इसलिए प्रभुपाद बोल रहे हैं कि हिज हर इंटेलिजेंस वाज बिविल्डर्ड बाय हर वुमनली नेचर, है ना? कि एक स्त्री का एक स्वभाव होता है इस प्रकार का, तो उसका बुद्धि जो उनका बुद्धि जो था उस प्रकार से बिविल्डर हो चुका था और उन्होंने शिव जी को छोड़ दिया कि जो उनके पति थे। और जैसे सती जा रही थी अपने पिता के घर पे अपने पति को छोड़ के, तो सारे शिव जी के फॉलोवर्स वो भी सती को फॉलो कर रहे थे। शिव जी ने भेज दिया कि बोले तुम जाओ, ये तो जा रही है आउट ऑफ इल्यूजन, उसको पता नहीं क्या करने जा रही है ना? तो आप लोग भी जाइए। नंदी को भी भेजा फ्रंट में शिव जी ने, और ऐसा समझे कि प्रोसेसर निकल रहा था, आगे सती जा रही थी गुस्से में और पीछे पूरा शिव जी का लश्कर चल रहा था उनके पीछे, है ना? सो लेकिन साथ साथ में एक जॉयस परेड जैसा लग रहा था, ऐसे नगारे ही बज रहे थे सती जा रही थी तो, है ना? लेकिन जैसे सती पहुंची तो रिस्पॉन्स कैसा मिला? अभी देखो सती की सोच के जा रही थी कि मैं तो अपने पिता के घर पे जा रही हूँ, मुझे कितना सत्कार मिलेगा, है ना? लोग गले मिलेंगे, मेरी बहनों के साथ में बातचीत करूंगी, मेरी माता मुझे बुलाएगी, ये सब सोचते हुए सती अपने घर गई। लेकिन वहां पर क्या मिला उसको? अपमान हो गया उनका तो, है ना? सो किसी ने भी, एक भी व्यक्ति ने सती को उसका स्वागत नहीं किया। आउट ऑफ, क्यों नहीं किया? क्योंकि दक्ष का उतना डर था। दक्ष के डर से किसी ने वो अगर बोले गलती से भी अगर हमने इसको स्वागत किया, दक्ष ने देख लिया, तो दक्ष हमारी क्लास ले लेगा, है ना? केवल उनकी माता ने और उनकी बहनों ने उनका गले लगाया, लेकिन वो भी कैसे? डर डर के, कि बोले अभी दक्ष देख लेगा। सो लेकिन सती ने कुछ भी एक्सेप्ट नहीं किया। उनकी माता ने बोला आओ मेरी बेटी आई है, बैठी है इस पे, दिस प्लेस इज फॉर यू, ये जगह आपके लिए है, और कुछ गिफ्ट भी लाके दी उनकी माता ने। लेकिन सती ने उसका स्वीकार नहीं किया। सती क्या चाहती थी कि मेरे पिता मुझे स्वीकार करें, मेरे पिता मुझे स्वागत करें, लेकिन वो नहीं हो रहा था। और हम देखते हैं कि फिर उसने सती ने देखा कि इधर क्या हो रहा है, मेरे पति का अपमान हो रहा है। और जैसे मैंने बताया, कोई भी स्त्री अपने पति का अपमान सहन नहीं कर पाएगी। और देन सती बिकेम वेरी एंग्री ऑन दक्षा, और फिर सती ने पूरे सेक्रीफाइस को, यज्ञ को ही पूरा कोसना शुरू कर दिया कि शिव जी को कुछ दिए बिना आपका यज्ञ कैसे समाप्त हो सकता है, और मैं उनकी पत्नी हूं, और ना आपने उनकी पत्नी का भी स्वीकार किया है। और दक्ष के सामने देखते हुए सती बोल रही थी, है ना, कि जो शिव जी को हेट करेगा, नफरत करेगा, कौन उसको एक्सेप्ट करेगा, है ना? शिव जी का कोई राइवल नहीं है पूरे संसार में, ना शिव जी से कोई ऊपर है ना? प्रियस तथा अप्रियो, ना ना उनके कोई दुश्मन है और ना उनका कोई डियर है। टू होम नो वन इज डियर और एनिमिकल। प्रियतम यानी इज, सभी लोग उनसे प्रेम करते हैं। हर एक व्यक्ति जो है शिव जी को प्रेम करता है। एंड इज मुक्त वैरी का, उनका कोई दुश्मन नहीं है, इज विदाउट एनमिटी, उनकी कोई ईर्ष्या नहीं करता है। तो सारे शब्द कौन बोल रही थी? सती, जोर जोर से। और फिर उन्होंने बताया कि जो शिव जी जैसे साधु होते हैं वो कभी दूसरे के अंदर क्या नहीं देखते हैं? फॉल्ट नहीं देखते हैं, है ना? वो कोशिश करते हैं कि जिसके अंदर फॉल्ट है उनके अंदर भी किस प्रकार से गुण देखने जाए। बट मैन लाइक यू, लेकिन तुम्हारे जैसा व्यक्ति सिंपली क्या देखता है? फॉल्ट देखता है। जिसके अंदर फॉल्ट नहीं होता है उसके अंदर भी फॉल्ट देखता है वो।
है ना? देयरफॉर यू आर अति साधुत्मा, अति असाधु आत्मा, कि तुम साधु कहने के लायक नहीं हो। ऐसा किसको बोल दिया? तक्ष को बोल दिया। तो एक्चुअली इसके ऊपर हम पूरा लेक्चर ले सकते हैं। ये जो श्लोक है बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है ये। 4 प्रकार की चीजें होती है जहां हम लोग फॉल्ट देखते हैं, 4 प्रकार की चीजें होती है जहां फॉल्ट नहीं देखते हैं, है ना? तो कभी हमें समय मिलेगा तो हम लोग पूरा उसका ये करेंगे, वर्कशॉप करेंगे। एक्चुअली आई हैव वन वर्कशॉप ऑन हाउ टू अवॉइड फॉल्ट फाइंडिंग। हम एक दूसरे के अंदर अवगुण देखना कैसे बंद कर सकते हैं, उसके लिए एक वर्कशीट है। हम लोग कभी समय मिलेगा जब आप लोग पूरा दिन, एक दिन दे सकते हो संडे, है ना, सुबह से शाम तक, तो हम लोग पूरा वर्कशॉप कर सकते हैं ऐसा, कि हमें किसी के अंदर फॉल्ट कैसे क्यों नहीं देखने चाहिए ऐसा। तो उसके अंदर ये पूरा श्लोक जो है ना, उसके ऊपर है। और फिर जो थे वैष्णव के बारे में बताया सती ने, कि वैष्णव की क्या महत्वता होती है, और एक वैष्णव की धूली होती है उसका क्या महत्व होता है, डस्ट ऑफ अ वैष्णव, उसके बारे में बताया। और फिर उन्होंने बताया कि भगवान शिव का नाम, भगवान शिव का नेम, ऑर्डर, फेम कितना है। उनका फेम जो है कैसा है, पवित्रम कीर्तम, हर एक चीज को जो भी उनका नाम लेता पवित्र बन जाता है व्यक्ति, है ना? शिव जी के ऑर्डर को कोई निग्लेक्ट नहीं कर सकता है। कर सकता है? कोई नहीं कर सकता है। शिव जी ने क्या पी लिया था? विष पी लिया था। कल महाराज बता रहे थे ना किस प्रकार से शिव जी ने विष तक पी लिया था अपने भक्तों को बचाने के लिए। और शिव जी का नाम इतना प्योरीफाई, अगर कोई व्यक्ति शिव जी का नाम भी लेगा तो सारे प्रकार के पाप कर्मों से मुक्त हो जाएगा। और इस प्रकार से शिव जी के बहुत गुणगान करने लगी सती। और फिर 17वां श्लोक आता है जिसके अंदर बताया जाता है कि अगर कोई व्यक्ति किसी वैष्णव को ब्लेस्फेम करता है तो उसको क्या करना चाहिए। मान लीजिए आपके सामने किसी वैष्णव को कोई ब्लेस्फेम कर रहा है ना, क्रिटिसाइज कर रहा है, तो हमें क्या करना चाहिए? सबसे पहले हमें कान बंद कर देने चाहिए और वो जगह छोड़ के चले जाना चाहिए। अगर आप पनिशमेंट नहीं दे सकते उसको तो जगह छोड़ के हमें निकल जाना चाहिए, है ना? हमें आनंद नहीं लेना चाहिए। कई बार हम आनंद लेते हैं। हाँ ब्रो जी बताइए तो क्या था, और कुछ होगा देखो, कुछ रह ना गया हो, है ना? डिटेल में बताइए, मुझे डिटेल में जानना है अभी कि एक्चुअली हुआ क्या था, है ना? तो ऐसा नहीं होता है ना? वी शुड, क्योंकि आप देखिए बहुत चीज इंपॉर्टेंट है, जब किसी वैष्णव की ब्लेसिंग सुनते हैं तो हम उसके भागीदार बन जाते हैं। जब दक्ष ने शिव जी को क्रिटिसाइज किया था, जो लोग बैठे थे वो सभी लोग उस अपराध के भागी बन गए थे, सारे देवता और सब लोग, हर एक व्यक्ति, हर एक व्यक्ति। तो ये व्यवहार होता है किसका? जब किसी वैष्णव को ब्लेसिंग किया जाता है, तो इसलिए हमें बहुत कोशिश करनी चाहिए अपने आप को कि अगर हम किसी वैष्णव की ब्लेसिंग में सुनते हैं तो क्या होता है, सबसे पहले हमारी भक्ति नष्ट होना शुरू होता है। धीरे धीरे एक पूरा प्रोसेस है ना, कि धीरे धीरे हमारा ईगो बढ़ेगा, धीरे धीरे हम ईर्ष्या करना शुरू करेंगे, है ना, हम कंपेयर करना शुरू करेंगे, और फिर धीरे धीरे आदमी जो है हट जाएगा, आउट हो जाएगा। फिर दूसरा उन्होंने बताया कि पहले तो उसको जगह छोड़ के निकल जाना चाहिए। दूसरा क्या बताया कि सामने वाले की जो जीव होती है काट देनी चाहिए, उसको मार देना चाहिए, है ना? वो तो हम नहीं कर सकते, लेकिन हमें जेल जाना पड़ेगा। ऐसा बोला एक्चुअली कि उसकी जीवा काट देनी पड़ेगी, उसको मार देना पड़ेगा, फिर खुद को भी मर जाना चाहिए। वन शुड गिव अप ऑन लाइफ ऑल्सो, अगर वो ये नहीं कर सकता है तो, है ना? एज एन अटोनमेंट फॉर क्रिटिसाइजिंग अ वैष्णव, फॉर हियरिंग द क्रिटिसिज्म। आप सोचिए क्रिटिसिज्म सुनने का इतना नुकसान है, तो अगर हम क्रिटिसाइज करेंगे तो कितना नुकसान होगा, है ना? पूरा हमारा भक्ति जो है ना नष्ट हो जाएगा एक सेकंड के अंदर। सो इस प्रकार से वो सती जो है वो बोल रही थी, और बोल नहीं रही थी पर और इसमें देखिए सती ने क्या किया अभी, है ना? क्योंकि शिव जी वैष्णव भी थे और वैष्णव की फ्लैश में वो सुन रही थी, एक प्रकार से हम लोग देखने जाएंगे तो, है ना? तो उससे सहन नहीं हो रहा था अभी सती को ये सारी चीजें। तो ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है भागवतम में से। हम जब इसकी आ, आगे और चर्चा करेंगे कि इसके अंदर क्या टीचिंग्स, हम लोग कितना इंपॉर्टेंट सेक्शन है भागवतम का ये, और मैं केवल आपको आउटलाइन ही बता रहा हूँ अभी, है ना? हर एक श्लोक इतना कीमती, इतना इंपॉर्टेंट है इसका,
कि बहुत सारी चीजें हम सीख सकते हैं इसमें से, सती के व्यवहार से, शिव जी के व्यवहार से, दक्ष के व्यवहार से, और बाकी जो श्लोक थे असेंबली में उनके व्यवहार से। इसलिए हमें कभी भी किसी वैष्णव का क्रिटिसिज्म सुनेंगे हम लोग तो काफी रिस्की सिचुएशन है हमारी। इसलिए मैं आपको बताता हूँ ना कि वैष्णव जो होता है ना उसको बहुत मैच्योरिटी दिखानी पड़ती है। जहाँ भौतिक संसार की मैच्योरिटी खत्म होती है ना वहाँ इधर शुरू होती है और आध्यात्मिक जीवन में। तो तभी हम लोग हमारी मेंटेन कर, मैं जब हम लोग जब थे यात्रा में जगन्नाथपुरी में, तो याद है मैंने बताया था आप लोगों को एक चीज छत पे, कि भक्ति जो है कोई मजाक नहीं है ना, भक्ति इज अ वेरी सीरियस बिजनेस। ठीक है हम लोग कई बार हंसी मजाक करते हैं, वो अलग बात है, लेकिन भक्ति को पूरा हंसी मजाक में नहीं लेना चाहिए हमें, है ना। हम कई बार बच्चों के साथ खेलते हैं, दैट इज अ डिफरेंट थिंग। एक भक्तों एक दूसरे भक्तों के साथ कभी हम जोक करते हैं, दैट इज डिफरेंट थिंग, लेकिन सीरियस बन जाना चाहिए हमें, है ना। भक्ति भक्ति इज अ वेरी सीरियस बिजनेस। अगर सीरियस नहीं होंगे हम लोग, सिंसियर नहीं बनेंगे, अगर हम सारे चीजों को फॉलो नहीं करेंगे, रूल्स एंड रेगुलेशंस को, तो फिर हम फंस जाएंगे। इसलिए बहुत रिक्वायरमेंट है हम सारे रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो करें। और फिर ये सब बताते हुए इसलिए कि तुम्हारे द्वारा जो शरीर दिया गया है मुझे, वो शरीर मुझे नहीं चाहिए अभी। कौन बोल रहा है? सती अपने पिता को, और इसलिए मैं शरीर को त्याग रही हूँ। और यज्ञ का कुछ फायदा ही नहीं है। बोले शिव जी को ही अगर आप सेक्रीफाइस, जो जो उनका शहर है उनको नहीं दे रहे हो तो क्या फायदा यज्ञ का? बोले फालतू यज्ञ है ये, मैं इसको नहीं मानती हूँ, है ना। तो ऐसा करके, और उसने बताया कि मेरा जो शरीर है, माई बॉडी इज सोर्स ऑफ एम्बरेसमेंट, मुझे बहुत घिन आ रही है अपने शरीर पे, तो तुम्हारे द्वारा शरीर मिला है उसके ऊपर, तो मुझे शरीर ही नहीं चाहिए, है ना। तो ऐसा करके शिव जी ने, सती ने क्या किया, सती बैठे और खुद ही अपने अग्नि में भस्म हो गए, और जोर से रोने की आवाज पूरे ब्रह्मांड में फैलाने लगी। अब सोचे क्या होगा दक्ष का, है ना। पूरी, सो दक्ष का निग्लेजेंस भी दिखाता है, भागवतम डिस्क्राइब करता है कि दक्ष के निग्लेजेंस देखो, कि अपने अहंकार में आते हुए अपनी जो बेटी थी, जो गुणवान बेटी थी, उसको भी उसने त्याग दिया था। सब देखिए कि हमारा फॉल्स ईगो और हमारा अहंकार क्या क्या करवा सकता है हमसे। दक्ष हमसे तो काफी एलिवेटेड था, ऐसा नहीं था दक्ष अज्ञानी नहीं था, या दक्ष नास्तिक नहीं था, हमसे अच्छा ज्ञान था उसको। लेकिन ये ईर्ष्या और अहंकार जो ना हमें काफी हद तक हमारे क्या हाल करते ही है ना। सो और सती के साथ कौन गया था? पूरा उनका टीम गया था। अब सोचिए पूरी टीम क्या करेगी शिव जी की, धपाधप पूरे यज्ञ में तहस नहस बनाना शुरू कर दिया उन लोगों ने। इतना गुस्सा भरा हुआ था उनके अंदर, उन सभी के अंदर, तो हर एक ऋषि मुनियों को मारना शुरू किया, है ना। सो और दक्ष को मारने की उन्होंने सोच लिया कि दक्ष को भी खत्म, दक्ष का अंतिम समय आ गया अभी, दिस वॉज द लास्ट थिंग व्हाट ही कैन डू, है ना। और दक्ष को मारने के लिए वो लोग जो थे आगे बढ़ गए। सो लेकिन भृगु जो था ना, उसने भी ऐसे ऑब्लेशंस डाले, यज्ञ किया उसने, क्योंकि सारे लोग मिस्टिक योगी थे, आप समझे, कोई जैसा तैसा व्यक्ति बैठा नहीं था वहां पर, वो खाली अपने मन से भी राक्षस को उत्पन्न कर सकते थे ये लोग। तो भृगु ने भी क्या किया, अपने अग्नि से उसने ऐसा राक्षस उत्पन्न किया कि जो भी इस सेक्रीफाइस को परेशान करने के लिए आएगा वो मर जाएगा, है ना। तो ये सब करते हुए तो शिव जी के जो फॉलोवर्स थे उनको भी दिक्कत आने लगी, वो भी दक्ष को मार नहीं पाए, उनको भागना पड़ा सब कुछ छोड़ के। और भाग के कहाँ गए वो? शिव जी के पास। तब तक शिव जी को खबर पहुंच चुकी थी। तो शिव जी को न्यूज किसने दिया था? हाँ, किसने दिया था न्यूज? नारद मुनि ने। नारद मुनि पहुंच गए। वो उदय शिव जी, देखिए खबर है, बहुत दुख भरी खबर है कि किस प्रकार से, और नारद मुनि ने पूरा विवरण किया, है ना, डिस्क्रिप्शन के साथ,
कि किस प्रकार से सती को उन्होंने संभाला नहीं और सती ने अपने आप को अग्नि में होम दिया, और आपके जो फॉलोअर्स है ना वो मारने गए थे उसको, किसको, दक्ष को, लेकिन ये भृगु ने उनको भगा दिया। तो उस प्रकार से नारद मुनि ने पूरा इन्फॉर्मेशन के साथ पास आउट किया। और शिव जी क्या लगता है आपको, शांत बैठेंगे अभी? शिव जी का तो यही है तांडव करना। शिव जी ने तुरंत अपने मस्तक से एक बाल निकाला और फेंका नीचे। और कौन सा राक्षस उत्पन्न किया? वीरभद्र। ना, वीरभद्र उत्पन्न हो गया। और वीरभद्र को आदेश दिया कि तुम जाओ और दक्ष का मृत्यु करो, उसको मार डालो। हाँ, तो वो भी कोई जैसे तैसे राक्षस ने, शिव जी ने उत्पन्न किया, शिव जी ने उत्पन्न किया हुआ ये व्यक्ति था वीरभद्र, जैसा तैसा तो होगा नहीं। और जब शिव जी ने वीरभद्र को उत्पन्न, उसने भी बहुत प्रेम से पूछा, शिव जी बताइए क्या आदेश है मेरे लिए, है ना। और फिर शिव जी ने उसको आदेश दिया कि तुम जाओ और उसको खत्म करो। तो वीरभद्र अकेले नहीं गए, पूरा शिव जी का टीम फिर से गए, बोला अब तो पावर आ गई हमारे पास, है ना, अब तो हम तहस नहस कर देंगे सभी चीजों को, है ना। तो वहां से उन लोगों ने शुरू किया, एकदम कैसा ऐसा, जब वो सब साथ में जा रहे थे ऐसा लग रहा था कि हरि के नारा है ना। तो लोगों ने देखा कि बोले ये नेचुरल नहीं, कुछ अननेचुरल हरि कहना है ना। तो लोग सोच रहे थे कहाँ से आ रहा है ये। लेकिन जो प्रसूति दूसरी जो स्त्रियां थी, उनकी बहनें थी सती की, वो समझ गई कि दक्ष के पापों का परिणाम है ये। क्योंकि उन्होंने मेरी, हमारी जो उनकी पुत्री थी, उनको उन्होंने इंसल्ट किया, इसलिए इस प्रकार का परेशानी अभी हमको भुगतनी पड़ेगी, है ना। और किसी ने, और सब लोग सोच रहे थे कि भाई भगवान विवरण करता है कि हाउ कैन एनीवन, इवन ब्रह्मा, है ना, कोई हिम्मत करेगा शिव जी को गुस्सा दिलाने की? कोई हिम्मत नहीं करेगा। शिव जी, शिव ब्रह्मा के गुस्से से शिव जी उत्पन्न हुए थे, है ना। और दक्ष भी समझ गया था, क्योंकि दक्ष को भी बहुत सारे ऐसे ओमेंट्स दिख रहे थे, यानी जब कुछ गलत होने वाला था, मैं नहीं, कई बार मैं लगता है ना ऐसा, दक्ष भी समझ गया था कि कुछ तो गड़बड़ हो रहा है ना। वो आंखों फरकना फेमस हुआ था हमारे कहाँ कैंप में, है ना? तो ऐसा शुरू हो गया था, है ना, उसका। सो और जैसे ही वीरभद्र आया वहां पर, सबसे पहले तो उसने यू नो ये सब तहस नहस करना शुरू किया। क्या सबसे पहले पिलर्स तोड़े, है ना, जहाँ स्त्रियां रहती थी उनके घर तोड़ डाले उसने, रेसिडेंशियल क्वार्टर तोड़ डाले, पूरा सेक्रीफिशियल अरेना जहाँ पर हवन हो रहा था वो पूरा हवन का वो तोड़ दिया। हाँ, जो लोग भाग रहे थे ना उनको भी उनका दरवाजा बंद कर दिया, लोग भागे नहीं। बोला अब क्या भाग रहे हो, अब रुको, अभी अब तो श्राप दे रहे थे ना आप शिव जी को, अब रुको मैं दिखाता हूँ, है ना। फिर जो भृगु की जो मूछें थी उसको काट दिया, क्योंकि जब भृगु ने, क्योंकि दक्ष जब शिव जी को इंसल्ट कर रहा था ना, तो भृगु क्या कर रहे थे, अपनी मूछें दिखा रहे थे, है ना, ऐसा भृगु थी, तो उसने वो वही काट दिया, है ना। फिर एक भगा था, भगा, उसकी आंखें निकाल दी, है ना, क्योंकि वो क्या कर रहा था, दक्ष को एंकरेज कर रहा था ऐसे करके। जैसे कोई व्यक्ति होता है गलत बोल रहा है और दूसरा व्यक्ति एंकरेज कैसे करता है, ऐसा करता है ना? तो भगा ऐसा कर रहा था, तो वो, है ना, तो राइट, तो उसकी आंखें निकाल दी, उसकी पूछ था, पूछ करके, है ना। तो वो क्या कर रहा था कि वो सिंपेथेटिकली हंस रहा था। कई बार क्या हम नहीं हंसते ऐसे किसी को, अगर जैसे मान लीजिए कि मुझे अंकुर ब्रो पसंद नहीं है, ठीक है, और अभी शुरू अंकुर ब्रो को बोल रहे हैं, तो मैं भी हंसूंगा ना रहा, ऐसा नहीं हंसते हम लोग, थोड़ा दांत दिखाते थोड़े थोड़े। तो ये पूछा, अपना दांत दिखा रहा था, तो उसके दांत तोड़ दिए उन्होंने। दक्ष दक्ष को मारने की कोशिश की, लेकिन दक्ष मरा नहीं, दक्ष भी पावरफुल व्यक्ति था, हाँ, उसको मार नहीं सका। तो उन्होंने क्या कर दिया, तो वीरभद्र ने ऐसा एक वेपन निकाला जिससे वो किसी पशु को, जब पशु की आहुति दी जाती है ना, उस समय जो अस्त्र यूज होता है वो अस्त्र निकाला, और वो अस्त्र से उसने दक्ष का सर जो था वो काट दिया। तो वो अस्त्र किसके लिए उपयोग होता है, बलि के लिए, है ना, तो उसका भी उसने बलि चढ़ा दी उसके माथे की, है ना। और ये सब कुछ देखते हुए शिव जी के जो फॉलोअर्स थे वो क्या करने लगे, हंसने लगे खुशी के मारे, बोले अब दिखाओ, है ना। बोले किसने बोला था हरि करने के लिए, अब तो अभी, है ना। और वीरभद्र जो था वो निकल गया फिर,
है ना? उसका काम हो गया। बोले अपने ने बॉस ने जो बोला था वो हमने कर दिया है ना? जो मैं ड्यूटी दी गई थी, जो ऑर्डर दिया गया था वो मैंने फुलफिल कर दिया है। तो सारे लोग जो थे, कुछ लोग भाग नहीं पाए, कुछ लोग इंजर्ड हो गए, देवता लोग भी नहीं भाग पाए थे, है ना? सारे लोग इधर-उधर तो कुछ रो रहे थे, जैसे पूरा माहौल खराब हो गया पूरा, है ना? तो सारे जो देवतागण जो थे, सारे जो देवतागण जो थे, वो किसके पास गए अभी? ब्रह्मा के पास गए। नहीं, ब्रह्मा के पास गए थे, है ना? सो ब्रह्मा ब्रह्मा को सब मालूम था क्या हुआ वहां पर। जब वो ब्रह्मा के पास गए, तो ब्रह्मा ने बताया कि अगर आप किसी बड़ी पर्सनालिटी जो वैष्णव है, अगर आप उनको ऑफेंस करोगे तो आप कैसे सोच सकते हो खुश रहोगे? देवताओं को पहले झाड़ा उन्होंने, है ना? राइट? यू एक्सक्लूडेड लॉर्ड शिवा, कि लॉर्ड शिवा का जो शहर जो होने वाला था यज्ञ में से जो निकलने वाला था, वो शहर को अपने एक्सक्लूड कर दिया था। पर आप शिव जी के बिना कैसे जा सकते हो यज्ञ में? हाउ कैन यू अवॉइड लॉर्ड शिवा? पागलों की तरह सोच रहे थे क्या आप लोग? बुद्धि बेच के आए थे क्या? ऐसा सोच के ब्रह्मा जी डांट रहे थे इन लोगों को, है ना? उन्होंने बताया कि जब शिव जी गुस्सा होते हैं तो कोई भी प्रोटेक्टर जो है बच नहीं सकता शिव जी के गुस्से से, है ना? ही वॉज ऑलरेडी सॉरी। उन्होंने एक तो दक्ष ने उसको इतना खराब शब्द बोले थे, ऊपर से उनकी पत्नी भी चली गई, है ना? तब जाइए, तुरंत शिव जी के पास जाइए और शिव जी की माफी मांगे सबसे पहले तो जाके, है ना? और उन्हें बताया कि शिव जी की शक्ति कितनी थी, कि शिव जी जो थे, यू डोंट नो हाउ शिव जी इज टोटली कंप्लीटली इंडिपेंडेंट पर्सनालिटी। वो ना मेरे अधीन है ना किसी के अधीन नहीं है वो। तो उनको ऑफेंड करने की सोच भी कैसे सकता है कोई व्यक्ति? और देवताओं ने बोला कि ब्रह्मा जी आप भी चलिए। गलती किसने? देवताओं ने भी गलती तो की थी ना। उनको भी तो शिव जी नहीं जाने, वो भी तो नहीं जा सकते थे ना। इनविटेशन दे दिया तो क्या हो गया? इनविटेशन देने का मतलब थोड़ी होता है कि भाई हम लोग चले जाएंगे। ये कोई कारण है क्या कि जिस सभा के अंदर किसी वैष्णव का निंदा हो रहा है, उस सभा के अंदर आप कैसे जा सकते हो? हाउ कैन यू गो इन सच अ सभा कि जहाँ वैष्णव की निंदा हो रही है? और फिर जब जाते हैं तो कैलाश का फिर बहुत अच्छा कैलाश का वर्णन आता है, कैलाश पर्वत के बारे में। उसका हम डिस्क्रिप्शन नहीं करेंगे अभी, है ना? क्योंकि और शिव जी के जब दर्शन जब वो लोग गए वहां पर, और फिर अलग रीजन है जहाँ से कैलाश जाते हैं, और रीजन का भी काफी अच्छा वर्णन है। और शिव जी के पास शिव जी क्या कर रहे थे? शिव जी ध्यान कर रहे थे उस समय, ना शांत थे, ध्यान कर रहे थे। चार कुमेर थे, कुबेर कुबेर थे खुद, और चार कुमार थे। उन सबके साथ में बैठ के वो क्या कर रहे थे? अपना भजन कर रहे थे शिव जी। और इस प्रकार से काफी अच्छे से उन्होंने प्रार्थना की, सारे देवताओं ने मिलके। एंड ब्रह्मा ऑल्सो टोल्ड समथिंग। ब्रह्मा जी ने बताया कि ब्रह्मा जी ने ग्लोरीफाई किया। देखिए, जब कोई व्यक्ति गुस्सा होता है तो सबसे पहले उसको ग्लोरीफाई किया जा सकता है ना? कि ठीक है, उसको शांत करना है अभी, तो सबसे पहले वो उसके अच्छे गुण दिखाए जाते हैं। तो ब्रह्मा जी ने सबसे पहले उनको अच्छे गुण बताए, ये शिव जी के बारे में बताया उन्होंने कि यू आर लाइक, आप तो है, आप तो खुद यूनिवर्स को नियंत्रण, आप कंट्रोल कर सकते हो यूनिवर्स को, है ना? आप संहार के देवता हो ब्रह्मांड के। उस प्रकार से उनका बहुत सारा उन्होंने आ, और ये जो सिंफुल दक्ष है, फिर उन्होंने बताया कि जो भगवान के सरेंडर भक्त होते हैं वो किसी के ऊपर गुस्सा नहीं करता है। और सरेंडर डिवोटी डज नॉट बिकम एंग्री विद अदर बीइंग्स, दूसरे जीवों के प्रति। तो ये माया में पड़ा हुआ था, दक्ष क्या था? माया में गिरा हुआ व्यक्ति था वो। तो आप क्यों उसको इतना सीरियसली ले रहे हो, है ना? तो आप ऐसा मत करिए, आप उसको भी माफ कर दीजिए थोड़ा, है ना? यू आर एक्सॉल्टेड पर्सनैलिटी, आप एक्सॉल्टेड पर्सनैलिटी हैं। और दूसरा पता है उन्होंने कि जो साधु होते हैं वो बद्ध जीवात्मा के प्रति क्या होते हैं? करुणता दिखाते हैं, दयालु होते हैं। साधु आर कंपैशनेट टू मटेरियलिस्टिक पीपल। आप सोचिए,
ब्रह्मा जी, सॉरी प्रभुपाद जी क्या सोच के वो गए थे अमेरिका? ये कंपैशन हार्ट लेके गए थे ना। क्यों प्रभुपाद गए थे अमेरिका? बिकॉज ऑफ दिस कंपैशनेट हार्ट, कि दूसरे दूसरे जीवों का कैसे उद्धार कर सकता हूँ मैं, वो दिखाने के लिए प्रभुपाद जी गए थे अमेरिका, है ना। तो साधु सर कंपैशन टू द मटेरियलिस्ट, है ना। और उन्होंने बताया कि आप कभी भगवान की माया से आप बिविल्डर नहीं हो सकते हो। यू कैन नॉट बिकम बिविल्डर्ड बाय दी माया, भगवान की जो माया है उससे, है ना। सो और फिर ब्रह्मा जी ने अपने रिक्वेस्ट रखी कि भाई ठीक है, आपने जो आपको जो संहार करना तो आपने कर दिया अभी, है ना, यू डिस्ट्रॉयड एवरीथिंग। अभी दक्ष को वापस जिंदा कर लीजिए आप, है ना, वो मरा पड़ा है वहां पर, उसको कुछ जिंदा कीजिए आप उसको, डेमी गॉड्स है उनको रिवाइव कीजिए, और आपका जो शहर है यज्ञ के अंदर, वो शहर आप जो है फिर से एक्सेप्ट कीजिए उसको। सो फिर शिव जी ने काफी पैसिफिकली बोला, पैसिफाई होके बताया और अच्छे अच्छे से बताया कि पनिशमेंट जो है, पनिशमेंट इज फॉर करेक्शन। उन्होंने बताया कि मुझे देवताओं के ऑफेंस का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि वो कम बुद्धि वाला है बिकॉज दे आर चाइल्डिश एंड दे आर इंटेलिजेंट, है ना। तो मैंने उनको इसलिए पनिश किया ताकि वो सुधर सके, है ना। तो उनका भी अपराध नहीं मैं मानता हूँ, क्योंकि वो है ही ऐसे, राइट। और फिर शिवजी ने काफी कुछ बताया, और एक गोट यानी बकरी का जो सर था वो फिट किया, है ना, हेड ट्रांसप्लांट सर्जरी, पूरा सर ही ट्रांसप्लांट कर दिया। सोचिए ऐसा कोई कर सकते हैं सर्जन डॉक्टर साहब? पूरा का पूरा सर ही ट्रांसफर कर दिया, सोचिए। और जैसे सर ट्रांसफर किया, दक्ष ने किसको देखा? शिव जी को देखा, और फिर उसकी बुद्धि ठिकाने पे आई, दक्ष की। और फिर शिव जी को ऐसे जो जो फोटो रखा था ना आज ग्रुप में, ये मैसेज डालते समय कृष्ण बलराम प्रभु ने, वो फोटो है कि जब फिर दक्ष जो है शिव जी के सामने ऐसे खड़ा हो, तब उसको बुद्धि आई कि शिव जी कौन है अभी, इतना सारा झमेला खड़ा करने के बाद, है ना। और फिर दक्ष को याद आया कि मेरी बेटी कहाँ है। और फिर उसको मालूम पड़ा कि मेरी बेटी ने अपना शरीर छोड़ दिया है, किसके कारण? मेरे कारण। और फिर दक्ष प्रेयर करता है कि मेरे को आपने पनिशमेंट देके मेरे पे कृपा है, कि एक्चुअली जब वैष्णव कुछ पनिशमेंट देता है तो कृपा होती है, उसको पनिशमेंट के दृष्टि से नहीं देखना चाहिए हमें। तो दक्ष कभी बोल रहा है कि आपने पनिशमेंट दी मुझे, डेट इज योर मर्सी। नारद मुनि ने जब नलकुवर और मणिग्रीव को जब श्राप दिया, वो मर्सी थी कि नहीं थी? वो कृपा थी उनके ऊपर, है ना। सो उन्होंने बताया कि आप हमेशा ब्राह्मण के रक्षा करते हो, सब फिर सब रक्षा शुरू हो गया, है ना। क्योंकि ब्राह्मण तो था ही, वो केवल और केवल अपना अहंकार के कारण नहीं समझ रहा था, है ना। और फिर दक्ष ने फिर से यज्ञ शुरू किया, और जैसे यज्ञ शुरू किया, किसकी प्रसन्नता के लिए यज्ञ हो रहा था? भगवान हरि की। और भगवान फिर प्रसन्न हो चुके थे। तो इस प्रकार से जब भगवान प्रसन्न हो चुके, तो और फिर भगवान भगवान आए, हर एक व्यक्ति ने भगवान को ग्लोरीफाई किया, वहां जितने मौजूदा लोग थे, है ना, हर एक लोगों ने भगवान को काफी अच्छे से उनको कृष्णा कृष्णा को ग्लोरीफाई किया उन लोगों ने, सबने। और आप देख सकते हो कि फिर बाद में जब यज्ञ खत्म समाप्त हो गया, और सारा चीज जो था वो फिर से दक्ष ने शिव जी को वर्शिप किया। और फिर हम देखते हैं कि सारे देवता चले गए, सती जो थी शी वाज रिबॉर्न, फिर से उनका पुनः जन्म हुआ, किसके रूप में? पार्वती के रूप में, है ना। किसकी गर्भ में? मेनका के गर्भ में, है ना, हिमालय की पत्नी। और फिर से पार्वती और शिव जी एक हो गए, है ना। क्योंकि सती का किसी के प्रति आकर्षण नहीं था शिव जी के अलावा, है ना। उनका एक ही गोल था कि किस प्रकार से अपने पति की वो सेवा करें। और फिर मैत्रेय मुनि क्या बोल रहे हैं कि ये स्टोरी मैंने किससे सुनी है? किससे सुनी है? उद्धव से सुनी है, ये मैं आपको बता रहा हूँ, है ना। और जो व्यक्ति की कथा सुनेगा कॉन्स्टेंटली, है ना, वो सारे पापों से मुक्त हो जाएगा। तो इस प्रकार से उन्होंने एंड किया है। फिर ये अध्याय समाप्त होता है, 6 अध्याय में ये पूरा वर्णन है, और काफी सारी चीजें हम लोग इसमें सीख सकते हैं ना। शुरुआत कहाँ से हुई थी? शिव जी खड़े नहीं हुए थे है ना, शिव जी खड़े नहीं हुए, दक्ष का दिमाग खराब हुआ कि भाई ये क्या क्या मजाक चल रही है क्या इधर, हाँ।
और फिर दक्ष ने गलत गाली बोलना शुरू किया शिव जी को और वहाँ से शुरुआत हुई थी और दक्ष वहाँ से निकल गया क्योंकि पूरा माहौल खराब हो गया। दक्ष को बोला कि क्या बोला ऐसे माहौल थोड़ी यज्ञ किया जा सकता है और फिर शिव जी को फिर से यज्ञ करना शुरू किया। तो पार्वती देवी आई मीन सती ने बोला कि मुझे जाना है मेरे पिता के घर पे। तो उन्होंने बताया कि अभी आप नहीं जा सकते हो। शिव जी ने कितने अच्छे कारण दिए है ना। ये सारे कारण जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सारे रीजंस है ना। सब लोग फिर कभी डिस्कस करेंगे, लेकिन व्हाट आर द लेसन्स वी कैन ड्राइव फ्रॉम दिस, आप लोग बताइए पहले। इसमें बोलिए, इसमें है ना, रिकॉर्ड भी कर सकते हैं। क्या लेसन सीख सकते हैं हम लोग इसमें? इन्होंने ये कुछ बोलना चाहते हैं अंकुर को। यस अंकुर को। हमें मान की भावना नहीं रखनी चाहिए, जैसे कि शिक्षाष्टकम में जो त्रिशला हाँ, तीसरा श्लोक जो है अमानी ने मान देना, हाँ तीर्ण हाँ होनी चाहिए। ये उल्टा हो गया था है ना, मान नहीं अमानी ने हो गया था केवल मान नहीं दे रहा है मुझे ये। तो मान की भावना यानी कि हमें सोच रहे हैं ना कि लोग मुझे मान दे, वहां से शुरुआत हुई थी है ना। ठीक है, फिर श्री राम प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु। प्रभु, इससे सबसे अच्छी क्वालिटी हमने शिव जी में देखी, एक वैष्णव की जो क्वालिटी होती है हाँ कि सब कुछ हो रहा था बट वो कितने शांत थे। और पहली बार भी जब उनका इतना अपमान हुआ फिर भी वो कम्प्लीटली साइलेंट थे और वो साइलेंटली वहाँ से निकल चुके। और सेकेंड टाइम जब ये सारी चीज़ें हो चुकी और सती ने अपना देह त्याग कर दिया, उसके बाद भी शिव जी जो थे वो गुस्से में नहीं थे, वो मतलब उनको एक्चुअल सीन पता था और वो भजन कर रहे थे। मतलब अपने आप को कंट्रोल अगर करना है तो जैसे प्रभुपाद जी बताते हैं कि कृष्ण भावनामृत में रहना है तो आप अपने दिमाग, अपनी बुद्धि को कंट्रोल नहीं कर सकते, अपने मन को कंट्रोल नहीं कर सकते, आप उसको डाइवर्ट कर सकते हैं। तो शिव जी ने एग्जैक्टली डाइवर्ट किया अपने आप को और भजन में लगाया। हरे कृष्ण। ये भी सही है। और हरे कृष्णा भाई, क्योंकि अपने अहंकार की भावना त्यागनी चाहिए क्योंकि उसे मेंटली और फिजिकली अहंकार है ना, कि अहंकार हमें कहाँ से कहाँ लेके जा सकता है, ऐसा बताइए, ऐसा कुछ आप लोग बता सकते हैं अहंकार जिसके अंदर हमें दिखा। फिर और क्या चीज की हमने? वैष्णव अपराध दीजिए उनको। ईगो। ईगो, ईर्षा। हरे कृष्णा। वैष्णव अपराध नहीं करना चाहिए। वैष्णव अपराध नहीं कर, सबसे बड़ा अपराध किया था दक्ष ने। चीज को क्या है, परम वैष्णव है वो तो, है ना। हरे कृष्णा। वैष्णव की निंदा नहीं करनी चाहिए और वैष्णव की निंदा निंदा सुननी भी नहीं चाहिए। सुननी भी नहीं चाहिए। फिर एक मिनट उसमें कमलेश प्रभु। प्रभु अपने पति की बात सुननी चाहिए, पत्नियों को। ये नया लेके आए कमलेश प्रभु। ठीक है, तो ये भी है। नहीं नहीं ठीक है, ये शरद प्रभु दीजिए। ये नहीं। फिर माता जी से बता सकते हैं कुछ। हरे कृष्ण प्रभु जी, जैसे कि हम दूसरे में अच्छा क्वालिटी होंगे ऐसा देखना चाहिए। हाँ, अच्छे गुण देखने चाहिए। माता जी को दीजिए, अभी पल्लवी माता जी को दीजिए। इधर पीछे बैठे। ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए डिवोटी की, ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए, यस। फिर और फॉल्ट नहीं निकालना चाहिए। हाँ, फॉल्ट नहीं निकालना चाहिए, कोई भी फॉल्ट नहीं devotion। निकालना चाहिए, फॉल्ट फाइंडिंग नहीं करना चाहिए, यस। हमें कभी किसी के लिए हार्श वर्ड्स नहीं यूज करने चाहिए, कठोर शब्द में किसी कटु के- शब्द का प्रयोग नहीं करना चाहिए। फिर और यस माता जी। किसी वैष्णव की निंदा जहाँ पे हो रही हो वहां से हमें हट जाना चाहिए, हाँ, उसमें किसी वैष्णव इन्वॉल्व की नहीं निंदा होना हो रही चाहिए। हो तो हमें क्या करना चाहिए? बोलिए प्रभु जी, और बोलिए, मजा आ रही है सब। कैसे करना चाहिए? वहां से निकल जाना चाहिए ना, हाँ। यस। और एनी अदर माता जी? एंगर। एंगर, हाँ, गुस्सा। शुरुआत एक्चुअली गुस्सा ही था ना दक्ष का, एक प्रकार से देखने जाए तो। फिर हाँ, माइक में बोलिए माता, माइक में। हाँ बोल लीजिए, आप बोल लीजिए, अभी आपके पास है तो। कोई भी सिचुएशन हो उसमें मन शांत रखना चाहिए जैसे शिव जी ने रखा था। कोई भी जो मन शांत रखना चाहिए।
तो बहुत बड़ा प्रिंसिपल है ये तो। कामली डिसीजन लेना चाहिए। कामली डिसीजन लेना चाहिए, यस। फिर यस, माता जी कुछ बोल रहे हैं। एनवियस नहीं होना एनवियस नहीं होना चाहिए, यस। और प्रभु जी, और मेरा मतलब मैं सोच रही हूँ ऐसा कि शिव जी जब बैठे थे सुन आए, दक्ष प्रजापति आए और फिर वो सतत भगवान के उसमें चिंतन में थे, इसीलिए वो शायद खड़े नहीं हुए। तो हमें भी ऐसे भगवान के चिंतन में ही हमेशा सोचना चाहिए, रहना चाहिए। तो या दिस वाज वन ऑफ द रीजन कि शिव जी जो है हमेशा कृष्णा के चिंतन में रहते हैं 24 घंटे, है ना। लेकिन हम लोग ऐसा नहीं रह पाएंगे। नहीं रह पाए। Right, और माता जी से और कुछ, एनीवन? या जजिंग मेंटालिटी होती है जज करने की, वो नहीं होनी चाहिए। जज करने का इसमें किस कौन से कॉन्टेक्स्ट में बोल रहे हो आप इसमें? इजीली जज करना इन द सेंस नहीं, इस कथा के किसने कौन जज से कॉन्टेक्स्ट में बोल रहे हो? किसने किसको जज किया इसमें? हाँ, दक्ष ने शिव जी को जज किया, ठीक है, हाँ, समझ सकते हैं ऐसा। नहीं मतलब जो शिव जी जो मतलब वैष्णव है, तो दक्ष दक्ष एज ए ब्राह्मण था, तो वो द्विज बंधु था या मतलब इस तरह से नहीं, किस प्रश्न पूछ रहे हो क्या, बता रहे हैं? नहीं बता रहा हूँ, तो इस तरह से उनको जज नहीं करना चाहिए, मतलब किसी भी जज वैष्णव नहीं को। करना चाहिए था हाँ, उनको, जज नहीं करना। ब्राह्मण थे वो। हाँ, हाँ। अच्छा, ओके ओके, यस। यस, आप सबों ने बहुत अच्छे आंसर दिए। सो हम लोग 5 से 6 लेसन इसके अंदर से सीख सकते हैं, जिसके हम नेक्स्ट हमारा जो क्लास होगा नेक्स्ट फ्राइडे, उसमें हम चर्चा करेंगे। अभी मैंने सबसे पहले आपको आउटलाइन बता दूं ताकि आपको अभी पता चलेगा कि हम किसके विषय में चर्चा करेंगे, राइट। तो वन थिंग वाज फॉल्स ईगो एंड प्राइड, जो आप लोगों ने बताया। फॉल्स ईगो था, अहंकार था, और प्राउडफुल नेचर था किसका? दक्ष प्रजापति का। तो एक अहंकार और प्राइड हमें कहाँ तक लेके जा सकता है वो। फिर एनवी, ईर्ष्या लो, ईर्ष्या कहाँ तक हमें लेके जा सकती है। फिर जैसे उन्होंने बताया वैष्णव अपराध, थर्ड इज वैष्णव अपराध। फोर्थ वन इज फॉल्ट फाइंडिंग, है ना। फिर हम 5 से सीखते हैं जो इन्होंने बताया, बिहेवियर ऑफ अ वैष्णव, कि वैष्णव कैसे बिहेव करता है। और एक चीज थी जो गृहस्थों के लिए काफी लागू पड़ती है, वुमनली वीकनेस, है ना। जब सती जब बात कर रहे थे शिव जी के साथ, और जब उन्होंने स्टेप लिया, राइट, तो प्रभुपाद बहुत अच्छा पर्पट लिखते हैं। उस पर्पट को हम लोग थोड़ा और डिस्क्राइब करेंगे जब हम लोग नेक्स्ट फ्राइडे हम लोग इसकी अभी नेक्स्ट फ्राइडे हम लोग इसकी टीचिंग्स के ऊपर डिस्कस करेंगे कि जो 5-6 टीचिंग्स जो है तुम इसमें से ले रहे हैं कथा में से, उस टीचिंग्स को हम लोग फोकस करेंगे।